हर तरफ पूरे सोशल मीडिया पे देख लें एक ही पराठा जो है वायरल चल रहा है, वो है जी दुबई वायरल पराठा। और आज आपको बनाना सिखाएंगे कि आप किस तरह से ये दुबई का मज़ेदार सा पराठा क्रिस्पी क्रंची स्टाइल में घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बट इसी के साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो मेरे साथ रहें, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, जेडे दुबई नहीं जा सकते वो घर बह के दुबई का पराठा बना के खा लें ते खुद दुबई च पाया हुआ महसूस करेंगे। तो सबसे पहले जी मैदा लेना है। यहाँ पे ये सारी गेम है मैदे और घी की। घी बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल होगा, तो आपने जी मैदा ले लेना है जितने पराठे आपने बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 पराठे बनाऊंगी, तो 2 पराठों के लिए मैंने मैदा ले लिया, उसको छान लिया है। छानने के बाद इसमें हल्का सा 1 चुटके करीब हमने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल या आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको गूंद लेना है। तो इसका कोई भी तरीका नहीं है स्पेसिफिक ऐसा कि जो आप गूंदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिर्फ ऐसे ही गूंदना जैसे कि आप घरेलू आम आटा जो है गूंदते हैं। तो आटे को गूंदने के बाद जी आपने इसके ऊपर ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयलिंग करने के बाद आपने इसको ढांप के रख देना है। 5-10 मिनट आप इसको रेस्ट दें ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। उसके बाद फिर आपने दोबारा से इसको जी रिफ्रेश करना है। इसको कैसे रिफ्रेश करेंगे, अच्छी तरह से आपने इसको मसल मुसल लेना है हथेलियों के साथ और फिर इसके पेड़े करना स्टार्ट कर देने। तो 2 तरह से पेड़े आपको करने सिखाऊंगी जिससे आपका पराठा क्रिस्पी क्रंची बनेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें ऑयल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा इस पराठे में। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास देसी घी है ना तो फिर आप वो इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि उसके ज्यादा फायदे हैं। देसी घी वाला पराठा होगा तो वो आपके लिए फायदेमंद भी होगा। अच्छा जी, एक हमने पेड़ा करके रख लिया है, उसके अंदर ऑयल लगाया था, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर ऊपर थोड़ा सा आटा हमने लगा के रख दिया, तो ये पेड़ा कर दिया। दूसरा सिंपल हमने ऑयल लगाया था, ऑयल लगाने के बाद उसका पेड़ा कर लिया और यूं 2 पेड़े हमने कर लिया। अब हमने चकले और बेलन के ऊपर भी ऑयल लगाना है। यहाँ पे खुश का नहीं इस्तेमाल करना। पूरे प्रोसीजर में इस वायरल पराठे के प्रोसीजर में आपने यहाँ पे ऑयल ही इस्तेमाल करना है, खुश का नहीं लगाना। तो 2 पेड़े करने के बाद जी फिर हमने 2 पराठे अच्छे से बेल लेने हैं। बिल्कुल आपकी जहाँ तक हिम्मत हौसला है आपने ये रोटी जो है बेल देनी है। तो कोई भी कसर ना रहे, कोई भी मोटापन ना रहे इसमें। तो अच्छे से रोटी को बेल देना है, फिर इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने कोई फिक्र नहीं करनी, टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी बेली जा रही है आप बेल दें, जरूरी नहीं है गोल ही हो। असल रेसिपी जो है जी वो अब स्टार्ट होगी क्योंकि अब पेड़ा किस तरह से करना है, कैसे पराठा बनेगा, तो ये आप सीख लें। आपने ले लेनी है छुरी। छुरी ले लें या फिर कटिंग के लिए कोई और चीज भी अगर आपके पास है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे लाइनें जो है वो लगाना स्टार्ट कर देनी है। मार्जिन लाइन बिल्कुल सीधी हो और पतली हो, जैसे कि मैथ की कॉपी पे नहीं लगाया करते थे डिब्बे बनाने के लिए। बिल्कुल आपने ऐसी ही लाइन लगानी है, बारीक सी। आपने ज्यादा वक्फा रख के या ज्यादा स्पेस रख के लाइनें नहीं लगानी। जितनी ज्यादा बारीक बारीक आप आस पास लगाएंगे उतना अच्छा आपका ये पराठा जो है वो बनेगा, उतने ज्यादा बल जो है वो आएंगे। तो कभी दिल करता था आपका बचपन में जब अम्मियाँ आटा गूंथती थी तो दिल करता था ना आटा लेके तो उनके खिलौने बनाए, उनसे खेलें, लाइनें लगाएं, कभी हांडी बनाए, कभी कुछ। तो वो वाली कसर जो है वो आज पूरी कर लीजिएगा। अच्छे से अच्छी वाली लाइनें लगाइएगा और फिर उसके ऊपर ऑयलिंग हम पहले कर चुके थे, लाइनें लगानी है। और उसके बाद फिर आपने एक एक लाइन को इस तरह से उठा के तो रोल बना लेना है। तो इन लाइनों को आपने मसलना नहीं है। और तो आपको अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो जैसे आप खुद करेंगे आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ खुद ही समझ आ जाएगी कि इनको हमने मर्ज नहीं करना, एक दूसरे के अंदर इसको मर्ज नहीं करना। आपने बस आपने इनको उठा के साथ मिला के तो बस इस तरह से रोल बना लेना है और लाइनें वैसे की वैसे ही रहेंगी। फिर ऊपर ऑयलिंग कीजिएगा और जी फिर आपने इस तरह से इसको घूम घमाते हुए पेड़ा जो है वो कर लेना है। तो ये ऑथेंटिक पेड़ा ये रहा आपका जो कि हमें रेसिपी के लिए चाहिए था। तो इस तरह से करके जी आपने इसको ऑयल में नहला देना है, अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से इसी तरह लाइनों वाला रहे। और उसके बाद जी दूसरा पेड़ा कर लेंगे हम। तो इस तरह से एक एक करके तो आपने जितने पेड़े बेलने हैं आपने वो इस तरह से पेड़े कर लेने हैं। और ये रहा जी हमारा पेड़ा जो तैयार हो चुका है। तो अब आ जाते हैं इस रेसिपी के लिए हमें और क्या चीजें चाहिए थी। हमें चाहिए था कीमा। तो आप यहाँ बीफ मटन का कीमा भी ले सकते हैं। अगर आपने झटपट मेरी तरह बनानी है तो फिर आप जी चिकन का कीमा ले सकते हैं। तो फ्रिज में से बोनलेस चिकन लें जी, 3-4 बोटियां लें, उसका कीमा कर लें। और फिर इस तरह से इसके अंदर आप प्याज ऐड करेंगे। अच्छी तरह से आपने प्याज का जो पानी है वो निकाल देना है। खुश्क प्याज इसके अंदर ऐड कीजिएगा। उसके बाद लहसुन ऐड कीजिएगा, अदरक ऐड कीजिएगा, हरी मिर्चें कुटी हुई, खुश्क धनिया हाथों के साथ मसला हुआ हम ऐड करेंगे। इसमें जीरा जो है वो भी आपने अच्छी तरह से मसल के ऐड करना है। गरम मसाला कुटा हुआ वो ऐड कीजिएगा। काली मिर्च का भी इस्तेमाल होगा इसके अंदर। और इस तरह से दीगर स्पाइसेस जो है हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा और फिर आपने अच्छे से मिक्स कीजिएगा, अच्छे से मसाला बना लीजिएगा। और फिर आपने इनकी जो टिक्कियां है वो बनानी है। आपके पास
जितने पराठे हैं उस लिहाज से आप टिक्कियाँ बना लीजिएगा। अगर आप इसमें चीज़ वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। हमने यहाँ पे 2 टिक्कियाँ बना ली क्योंकि हम 2 पराठे बना रहे थे। तो आपने तवा लेना है, पैन लेना है, उसके ऊपर ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करते ही आपने साथ में ये जो टिक्कियाँ बना के रखी होंगी वो ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से मज़ेदार सी आपने क्रिस्पी सी जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई कर लेनी है। तवे के ऊपर ही कर लीजिएगा, जल्दी-जल्दी से काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जी बिल्कुल लेस देन ऑयल के साथ इन टिक्कियों को निकालना है। तो देखें ऑयल भी वाया ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप पैन वगैरह में ऐड करेंगे तो फिर आपको भर के ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने चम्मच के साथ इनको प्रेस करना है। जैसे चिट-चिट की आवाज़ निकलेगी इन टिक्कियों के अंदर से तो समझिए वो पानी है और वो अच्छे से खुश्क होना चाहिए तब जाके आपकी जो चिकन की टिक्कियाँ हैं वो अंदर तक पकी होंगी और इनमें से चिकन की जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी। कच्चा कीमा है चिकन का तो इसमें स्मेल का आपने खास ख्याल रखना है। इसलिए हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें से जो स्मेल है खत्म हो जाए। बाकी जब आप इनको फ्राई करेंगे तो इनको प्रेस कीजिएगा और चिट-चिट की आवाज़ जब तक खत्म ना होगी तो आपने इनको फ्राई करते रहना है। और देखें जी अब फ्राई हो चुकी हैं माशाल्लाह, इनका कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल गोल्डन फ्राई सी है, बिल्कुल पकी हुई है, मज़ेदार भी और स्पाइसी भी हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दूसरी तरफ ये हमारे पेड़े हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तकरीबन इनको 15-20 मिनट तक तो हमने रेस्ट दे ही दिया था टिक्कियाँ बनाने तक। तो अब हम इनको बेल लेते हैं। तो बेलने से पहले भी आपने चकले के ऊपर ऑयल लगा लेना है। यहाँ पे खुश्के का कोई काम नहीं है क्योंकि ये दुबई का पराठा है और दुबई वाले बुरा मान जाते हैं अगर आप खुश्का पास भी लेके आए आटे के, खुद के पास नहीं है, सिर्फ ऑयल ही ऑयल हो और ऑयल का ही काम है इसमें। ऑयल लगा दीजिएगा। फिर आपने जी यहाँ पे चकला ही इस्तेमाल होगा, बेलन भी नहीं इस्तेमाल होगा, आपके हाथ होंगे और आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेना है। और जितनी बड़ी बाकरखानी होती है ना उसकी शेप आपने इसको दे देनी है। मीडियम सा पराठा आपने प्रेस कर लेना है। ऑयल होगा गरम और तवा भी होगा गरम तो उसके ऊपर आपने इसको ऐड कर देना है। बट यहाँ पे आपका फ्लेम होगा बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे तो इस तरह से ये मोटा वाला जो गुद्दा का पराठा है ये आपका अंदर तक पकेगा। अदरवाइज अगर आप इसको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पकाएं तो ये ऊपर से तो पक जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, लेकिन अंदर से ये मैदा ही होगा, बिल्कुल कच्चा होगा। तो कच्चा ना रहे इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। ऑयल लगा दें, इसको तवे पे रख दें, कुछ दूसरे काम कर लें, तब तक ये पक ही जाएगा। तो इसको लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है, ऊपर से प्रेस कीजिएगा ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो इतनी मेहनत आपकी बेकार जाएगी अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पका के तो ब्राउन सा करके उतार लेंगे। तो अच्छे से पकाइएगा, अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी कीजिएगा। इसी तरह से तमाम पराठे जो हैं आपने लो फ्लेम पे ही बनाने हैं, चाहे सुबह से शाम हो जाए। अगर आपने अच्छे वाला जो है दुबई वायरल पराठा खाना है तो दुबई वायरल पराठे ने तो आपको थका ही देना है। आप अगर ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, थक तो आप जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग है ये रेसिपी, टाइम लेती है, बट जो क्रिस्पी और क्रंची है इतनी जायकेदार, इतनी मजेदार है कि जब आपने इसका फर्स्ट बाइट लेना है फिर आपने कहना हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो चुकी है। तो घबराना नहीं है, आप बिल्कुल ईजी हो के, बारिशों का मौसम है, एंजॉय करें। अगर आप इसको सुबह में लेते हैं या फिर आप लंच टाइम में लेते तो बिल्कुल ये परफेक्ट टाइम है इस पराठे को लेने के लिए, क्योंकि इसमें और ऑयल जो है वो काफी ज्यादा लगा हुआ है। तो पूरे दिन की रनिंग के लिए ये वाला जो नाश्ता है जो बिल्कुल बेहतरीन है। तो जरूर कीजिएगा, जरूर बनाइएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका वायरल पराठा, दुबई वायरल पराठा कैसे बना है और कितना मजे का और कितना यमी है। तो यहाँ जी बातों ही बातों में हमारे दोनों पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं। टिक्कियाँ भी रेडी हैं जी, पराठे भी रेडी हैं। यहाँ पे मैंने खीरा जो है वो ऐड किया है, हरी चटनी जो है वो पुदीने की बना के वो ऐड करनी है, केचप इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जी हम पराठे को वन टुक लेते हैं। हमने क्या करना है, छुरी और इसके मिड में से आपने छुरी को चला देना है। तो बिल्कुल आपने जी फिंगर बर्गर वाला स्टाइल जो है वो लेके आना है। इसके 2 पीसेस आपने कर लेने हैं, चाहे तो आप अलग अलग करके उतार लीजिएगा। और ये देखिए ये पराठा बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है और ये इस तरह से ही होगा। जब आप इसको बनाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे अंदर तक पक जाएगा, बिल्कुल स्टीम होगा। और फिर आपने इसके ऊपर लगा देनी है हरी चटनी। हरी चटनी लगाने के बाद आप इसके ऊपर जी खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जी इसके ऊपर आपने रख देनी है टिक्की। टिक्की रखते हैं साथ ही आपने मतलब कि चिकन का कबाब जो है वो चिकन कबाब रखिएगा। फिर आप इसके ऊपर केचप लगाइएगा और यूं मजेदार सा दुबई वाला वायरल पराठा जो वो आपका तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा पराठा आपने लेना है, उसको भी आपने छुरी चलाते हुए काट लेना है, 2 पीसेस उसके भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे इस तरह से आपने इसको भी तैयार करना है। अच्छा जी, दुबई वाले पराठे के अंदर आप यहाँ पे मायोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत महंगी महंगी जो सॉस थी वो भी इसमें इस्तेमाल हुई थी, बट हमने बिल्कुल मिडिल क्लास रेसिपी जो है वो बनाई है। जो चीजें हमारी अफोर्ड में थी हमने वो इस्तेमाल की है, घरेलू बजट रेसिपी जो है वो तैयार की है। तो आप इस तरह भी पराठे का लुत्फ और मजा ले सकते हैं, बजाय आप इसके लिए महंगी सॉस जो है वो ला ना सके, फिर आप इस रेसिपी में महरूम रहें। क्योंकि ये वायरल है, ट्रेंडिंग में है, तो जरूर बनाइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है
है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और अब हम जरा जी वायरल पराठे के साथ दो दो हाथ कर लें, क्योंकि जी इसको बनाने में काफी मेहनत दरकार हुई है। अल्लाह हाफिज।